Hello everyone, viewers of Law Putra YouTube. This is Shruti Yadav and today we will discuss section 137 of Indian Evidence Act 1872. Basically, section 137 deals with the examination of witness, मतलब examination करना witness का. Whenever witness is called, जब भी witness को हम बुलाते हैं कोर्ट में तो उसे तीन तरीके से एग्जामिन किया जाता है. पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, सेकंड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड थर्ड होता है री एग्जामिनेशन. ठीक है, अब ये कैसे कैसे होते हैं. एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस, मतलब जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है उस विटनेस को उसी पार्टी के एडवोकेट जब एग्जामिन करता है तो उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ. सेकेंड है क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब किसी विटनेस को एडवर्स पार्टी का एडवोकेट जब एग्जामिन करता है उसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है उसे लगता है कि उसे और एग्जामिन करना चाहिए तो वो उसका री एग्जामिन करता है. ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है रिलेवेंट फैक्ट्स का होता है. क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विटनेस ने उसे टेस्टिफाई किया सिर्फ उसी को पूछे, उसमें और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं. तो ऐसे कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं कर सकते जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करे या फिर उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए, उसके कैरेक्टर को इंजर करे. ऐसे कोई क्वेश्चंस उसमें अलाउड नहीं रहते हैं पूछना. एंड बेसिकली और क्रॉस एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्ट अब क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो नए नए सवाल उठते हैं तो उसमें पिछला आगे सबको पता करते हैं. तो उसका मेन ऑब्जेक्ट है क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, मीन्स आपका विटनेस कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टेबल पर्सन है, दैट इज मैटर द मोस्ट. सो इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है. ठीक है, तीन तरीके का एग्जामिनेशन होता है. ऑर्डर ये रहता है कि पहले आपका एग्जामिनेशन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है, फिर एडवोकेट को लगता है उसे वापस से एग्जामिन करना चाहिए तो उसका री एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, अब हम सेक्शंस देख लेते हैं. सेक्शन 137 एग्जामिनेशन इन चीफ. द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ. जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उसी का एडवोकेट जब उसको एग्जामिन करता है उसे कहते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ. देन होता है क्रॉस एग्जामिनेशन. द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन. विटनेस का एग्जामिनेशन दूसरे पार्टी के एडवोकेट द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन. देन होता है री एग्जामिनेशन. द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन. सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे. आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर उनको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, वापस से री एग्जामिन करना चाहिए तो उसे री एग्जामिन करेंगे. ये एग्जामिनेशन इन चीफ इसको नहीं बोला जाएगा, उसको सिर्फ री एग्जामिन बोला जाएगा. कि एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा एक ही बार होता है, उसके बाद वाला जो होता है उसे री एग्जामिनेशन कहते हैं. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन अपने ही ओन विटनेस का किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, आप क्रॉस एग्जामिनेशन अपने ही विटनेस का कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोर्ट की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद ये परमिसिबल है बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसी तरीके से आएगा कि वेदर इट इज़ परमिसिबल इन कोर्ट एंड लॉफुल. हाँ, व्हाट आर लॉफुल क्वेश्चन, मतलब ऐसे लॉफुल क्वेश्चन जो आपकी वेरासिटी टेस्ट ना करे, वो कौन है वो चीज़ को डिस्कस ना करे, मतलब केस से रिलेटेड ही बातचीत करे, केस के अलावा और कुछ क्वेश्चंस वगैरह ना करे. ठीक है, और उसके बाद ऐसा कुछ भी क्वेश्चन उससे किया जा सकता है. क्रॉस एग्जामिनेशन में स्पेशली कोई लिमिट नहीं रहती है बट लॉफुल क्वेश्चंस होने चाहिए. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने
किसी का कैरेक्टर इंजर किया हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। और वो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जो वो टेस्टिफाई ना किया हो, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स का ही होता है, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स का ही होता है, ठीक है। और री एग्जामिनेशन आफ्टरवर्ड्स अगर कुछ नया, और हाँ, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ऐसा लग रहा है उस एडवोकेट को कि नया इश्यू अराइज हो रहा है कुछ, तो वो कोर्ट की परमिशन लेगा री एग्जामिनेशन के पहले कि ये नया इशू अराइज हो रहा है, अब मैं इसको एग्जामिन करूँगा। तो इसके लिए भी आपको कोर्ट की परमिशन लेना इज मस्ट। हर ये दो चीज़ में आपको कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। सम अप कर लीजिए अब एक बार। 3 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट इज एग्जामिनेशन इन चीफ, सेकेंड इज क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड इज री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जब खुद का पार्टी जिसने उसे बुलाया उसी के एडवोकेट उसको एग्जामिन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब एडवर्स पार्टी का एडवोकेट उसको एग्जामिन करता है। एंड री एग्जामिनेशन होता है मतलब जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसको वापस से एग्जामिन करना चाहता है अपनी ही पार्टी का एडवोकेट, उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, ओके। एंड एग्जामिनेशन चीफ से रिलेवेंट फैक्ट का होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो रिलेवेंट फैक्ट्स भी होंगे और जो टेस्टिफाई नहीं किया विटनेस वो भी कर सकता है। और री एग्जामिनेशन में चाहे तो नया मैटर भी वो इवॉल्व हो सकता है, बट वो विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। हर चीज़ में कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अपने ही विटनेस को भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 137। और इसमें अगर कुछ हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।